कल्पना कीजिए, समुद्र तल से लगभग 17,000 फीट की ऊंचाई, चारों तरफ बर्फ, पत्थर और मौत का सन्नाटा। दुश्मन ऊपर बैठा है और नीचे से चढ़ रहे जवानों पर गोलियां बरस रही हैं। ऐसी जगह जहां एक कदम की गलती मौत बन सकती है। लेकिन उसी अंधेरी रात में एक आवाज गूंजती है, ये दिल मांगे मोर। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं था। ये एक ऐसे सैनिक का संदेश था जिसने मौत को सामने देखकर भी पीछे हटना नहीं सीखा था। एक ऐसा जवान जिसे दुश्मन भी उसके कोड नेम से पहचानता था, शेर शाह। लेकिन आखिर कौन था ये शेर शाह? कहानी शुरू होती है हिमाचल प्रदेश के शांत और खूबसूरत शहर पालमपुर से। 9 सितंबर 1974 को एक साधारण परिवार में विक्रम बत्रा का जन्म हुआ। बचपन से ही उनमें कुछ अलग था। खेल हो, पढ़ाई हो या नेतृत्व, वो हमेशा आगे रहते थे। उनके जुड़वां भाई विशाल बत्रा अक्सर कहते हैं कि दोनों एक जैसे दिखते थे, लेकिन विक्रम की ऊर्जा सबसे अलग थी। कॉलेज के दिनों में उनके सामने एक अच्छा करियर चुनने के कई रास्ते थे। मर्चेंट नेवी में भी अवसर मिला। अच्छी तनख्वाह, आरामदायक जीवन और सुरक्षित भविष्य उनका इंतजार कर रहा था। लेकिन विक्रम ने एक रास्ता चुना। उन्होंने कहा था, पैसा तो पूरी जिंदगी कमाया जा सकता है, लेकिन देश के लिए कुछ करने का मौका बार बार नहीं मिलता। यही सोच उन्हें भारतीय सेना तक ले गई। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से प्रशिक्षण पूरा करने के बाद वह 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स में शामिल हुए। किसी को नहीं पता था कि आने वाले कुछ वर्षों में यही युवा अधिकारी भारतीय इतिहास का अमर नायक बनने वाला है। साल 1999। कारगिल की बर्फीली चोटियों पर पाकिस्तान समर्थित घुसपैठियों ने कई महत्वपूर्ण पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था। ऊपर से वे राष्ट्रीय राजमार्ग पर नजर रख सकते थे। भारत के लिए इन चोटियों को वापस लेना बेहद जरूरी था। यहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन विजय। विक्रम बत्रा और उनकी यूनिट को एक बेहद कठिन मिशन सौंपा गया, पॉइंट 5140 पर कब्जा करना। यह दुश्मन की सबसे मजबूत और रणनीतिक चौकियों में से एक थी। सीधी चढ़ाई, जमा देने वाली ठंड और लगातार होती फायरिंग के बीच विक्रम अपने जवानों को लेकर आगे बढ़ रहे थे। दुश्मन को भरोसा था कि भारतीय सेना इस रास्ते से कभी नहीं आ पाएगी। लेकिन शेर शाह वहीं से आया जहां दुश्मन ने सोचा भी नहीं था। भीषण लड़ाई हुई, हाथापाई तक की नौबत आ गई। विक्रम बत्रा सबसे आगे थे। आखिरकार 20 जून 1999 को पॉइंट 1540 पर तिरंगा लहरा दिया गया। मिशन सफल हुआ और तभी रेडियो पर उनकी आवाज सुनाई दी, ये दिल मांगे मोर। ये वाक्य पूरे देश में साहस का प्रतीक बन गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असल में यह तो शुरुआत थी। पॉइंट 1540 जीतने के बाद विक्रम आराम कर सकते थे। उन्होंने अपना कर्तव्य निभा दिया था। लेकिन उनके लिए जीत का मतलब सिर्फ एक पहाड़ी नहीं था। उनका दिल सचमुच और चाहता था। कुछ ही दिनों बाद उन्हें एक और मिशन मिला। इस बार लक्ष्य था पॉइंट 8580 पर 5। ये कारगिल युद्ध की सबसे खतरनाक लड़ाइयों में से एक बनने वाली थी। ये चोटी इतनी महत्वपूर्ण थी कि उस पर कब्जा युद्ध का रुख बदल सकता था। 1999 लड़ाई अपने चरम पर थी। गोलियों और गोले बारूद की बारिश के बीच भारतीय सैनिक आगे बढ़ रहे थे। दुश्मन ऊंचाई पर था और हर कदम पर मौत इंतजार कर रही थी। फिर एक ऐसा क्षण आया जिसने विक्रम बत्रा को हमेशा के लिए अमर बना दिया। युद्ध के दौरान उनका एक साथी अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गया। हालात बेहद खतरनाक थे। कोई भी आगे जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन विक्रम ने इंतजार नहीं किया। उन्होंने अपने साथी को बचाने का फैसला किया। वो गोलियों की बौछार के बीच आगे बढ़े, दुश्मन के बंकरों पर हमला किया
अपने सैनिकों का नेतृत्व करते हुए कई दुश्मन सैनिकों को मार गिराया और मिशन को आगे बढ़ाया। लेकिन इसी दौरान एक गोली उन्हें लगी, फिर भी वो रुके नहीं। उन्होंने आखिरी सांस तक लड़ाई जारी रखी। 7 जुलाई 1999, सिर्फ 24 वर्ष की उम्र में कैप्टन विक्रम बत्रा ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, सर्वोच्च बलिदान दे दिया। जब उनके शहीद होने की खबर घर पहुंची तो पूरा देश रो पड़ा। एक मां ने अपना बेटा खोया, एक पिता ने अपना गर्व खोया, एक भाई ने अपना सबसे अच्छा दोस्त खो दिया। लेकिन भारत ने एक अमर नायक पा लिया। उनकी बहादुरी के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, जो भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। बाद में .48750 को उनके सम्मान में बत्रा टॉप नाम दिया गया। आज भी जब कारगिल की उन चोटियों पर हवा चलती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई आवाज अब भी गूंज रही हो, ये दिल मांगे मोर। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये उस इंसान की सोच थी जिसने अपने सपनों से पहले देश को रखा, जिसने जीत से पहले कर्तव्य को चुना और जिसने अपनी आम भी आखिरी सांस तक भारत माता की रक्षा की। कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं, कुछ लोग इतिहास लिखते हैं और कुछ लोग अपने खून से इतिहास बना जाते हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा उन्हीं लोगों में से एक थे। शेरशाह आज भी जिंदा है, हर उस दिल में जो तिरंगे के लिए धड़कता है।